राज्य सरकार ने जयपुर नगर निगम ग्रेटर की निवर्तमान मेयर सौम्या गुर्जर के निलंबन के मामले में नया दांव खेला है। सरकार ने एक आदेश जारी कर भाजपा पार्षद और वित्त समिति की अध्यक्ष शील धाबाई को मेयर का कार्यभार सौंप दिया है। धाबाई वसुंधरा खेमे की मानी जाती है। आपको बता दें कि जब भाजपा मुख्यालय में मेयर के निलंबन के बाद पार्टी पदाधिकारियों की बैठक हुई थी, तब वसुंधरा समर्थक विधायक अशोक लाहोटी, कालीचरण सराफ, नरपत सिंह राजवी ने इस बैठक से दूरी बना ली थी। सरकार का यह निर्णय इसलिए भी चौंकाने वाला रहा क्योंकि इससे पहले कार्यवाहक मेयर के तौर पर कांग्रेस की ही किसी महिला पार्षद को नियुक्त किए जाने की अटकलें लगाई जा रही थी। शील धाबाई इससे पहले जयपुर की मेयर भी रह चुकी है। नवंबर 2020 में हुए नगर निगम चुनाव में परिणाम के बाद शील धाबाई को मेयर का प्रबल दावेदार माना जा रहा था, लेकिन भाजपा ने ऐन वक्त पर सौम्या गुर्जर को मैदान में उतारकर धाबाई की उम्मीदों पर पानी फेर दिया था। गौरतलब है कि जयपुर में नगर निगम बनने के बाद जब साल 1999 में दूसरा बोर्ड बना था, तब निर्मला वर्मा मेयर बनी थी। निर्मला वर्मा 29 नवंबर 1999 से 16 अगस्त 2001 तक रहीं। वहीं वर्मा के निधन के बाद शील धाबाई 4 दिसंबर 2001 से 28 नवंबर 2004 तक जयपुर की मेयर रहीं। मेयर के बाद शील धाबाई ने भाजपा की टिकट से कोटपूतली से विधानसभा चुनाव भी लड़ा था, लेकिन वे हार गई थी। इस खबर पर अधिक अपडेट के लिए मेरे साथ फोनलाइन पर मौजूद है हमारे संवाददाता पिंटू सिंह नरूका। पिंटू सिंह, जिस प्रकार से सौम्या गुर्जर को हटाया गया और सरकार ने बीजेपी की पार्षद शील धाबाई को अब कार्यभार सौंप दिया है, जिससे कि कहीं न कहीं सियासी गलियारों में अटकलें तेज हो गई हैं। देखिए आशीष, कुछ मामला है मेयर सौम्या गुर्जर के 3 बीजेपी के पार्षदों के निलंबन का मामला और आयुक्त से हाथापाई का मामला था, जो अब काफी कुछ आगे निकल चुका है और सियासत का एक केंद्र हो गया है। मेयर का निलंबन अब कहीं ना कहीं जो अंदरूनी सियासत है बीजेपी की, उसको भी यहाँ पर छूने लगा और कई चीजें निकलकर सामने आ रही है। जब मेयर सौम्या गुर्जर और 3 पार्षदों को निलंबित किया गया, उसके बाद से लगातार ये अटकलें लगाई जा रही थी कि अब क्या डिप्टी मेयर को चार्ज सौंपा जाएगा या फिर किसी कांग्रेस के किसी पार्षद को बनाया जाएगा या फिर आयुक्त को यहाँ पर प्रशासक के तौर पर लगाए जाएंगे। तमाम इस प्रकार के सवाल खड़े हो रहे थे, लेकिन देर रात डीएलवी ने आदेश जारी करके जो पूर्व महापौर रही है शील धाबाई, बीजेपी की वरिष्ठ पार्षद हैं और उनको यहाँ पर जिम्मेदारी दी गई है। लेकिन फिर भी अटकलें लगाई जा रही थी कि क्या बीजेपी उनको कार्यवाहक का पद संभालने के लिए राजी होंगी या फिर इसको अस्वीकार करेंगे। लेकिन पार्टी ने ये तय किया कि वो इस कार्यवाहक मेयर के पद को जो चार्ज को संभालेगी और आज सुबह 10:15 बजे, अभी थोड़ी देर में शील धाबाई ग्रेटर नगर निगम मुख्यालय पहुंचेंगी और जो चार्ज उनको दिया जा रहा है, जो जिम्मेदारी दी जा रही है कार्यवाहक मेयर की, वो उसको संभालेगी। लेकिन इस दौरान सवाल काफी सारे खड़े होते हैं क्योंकि जब सौम्या गुर्जर को मेयर बनाया गया था, उस वक्त कहीं ना कहीं नाराज थी शील धाबाई की नाराजगी जग जाहिर थी जब वो भाजपा मुख्यालय से निकली थी। जब प्रत्याशी की घोषणा हुई थी, मेयर के नाम की घोषणा हुई थी और सौम्या गुर्जर को जब प्रत्याशी बनाया गया था, इस दौरान नाराजगी देखने को मिली थी, वो वहां से रोककर निकली थी। लेकिन अब जो कहीं ना कहीं जिस प्रकार की परिस्थितियां बदली, वो अब यहाँ पर फिर से जब उनको कार्यवाहक मेयर का जो जिम्मेदारी दी जा रही है, उसके बाद में खूब सारी सियासत निकल के आ रही है कि क्या बीजेपी में अब गुटबाजी बढ़ेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं जो सौम्या गुर्जर है, उनकी भी पिछले कुछ दिनों से लगातार नाराजगी थी। वो संगठन में शिकायत कर चुकी थी कि डिप्टी मेयर पुनीत कर्नावत सहित कई लोग हैं जो उनके खिलाफ है। ऐसी स्थितियां लगातार बन रही थी। ऐसी स्थिति में पार्टी में ज्यादा गुटबाजी नहीं बढ़े, ये भी बीजेपी के लिए चुनौती थी। लेकिन कहीं ना कहीं जो शील धाबाई है, वो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की भी समर्थक मानी जाती है। तो ये खूब सारे ऐसे राजनीतिक समीकरण है, वो भी पैदा हो रहे हैं। जब इनका निलंबन हुआ था 3 पार्षदों और मेयर का, तो भाजपा मुख्यालय में उसी दिन एक संगठन की बैठक बुलाई गई थी जयपुर शहर भाजपा की, उसमें 3 विधायक जो है वो शामिल नहीं हुए थे। ऐसी स्थिति में बीजेपी को कहीं ना कहीं डर था कि बीजेपी वो कहावत है कि दूध का जला चाट को फूंक फूंक कर पीता है। ऐसी स्थिति पहले हो चुकी थी जब नाहटा को यहाँ से मेयर पद से हटाया गया था और मनोज भारद्वाज को प्रत्याशी बनाया था। ऐसी स्थिति में विष्णु राठा ने बागी होकर जब चुनाव लड़ा तो पार्टी के कई पार्षदों ने भीतरघात कर दी थी। ऐसी स्थिति में बीजेपी कोई रिस्क भी नहीं लेना चाहती थी और तुरंत प्रभाव से जब ये कार्यवाहक की जिम्मेदारी शील धाबाई को दी गई तो कहीं ना कहीं स्वीकारना पड़ा। पार्टी को भी डर है अंदरूनी गुटबाजी का, इसलिए बीजेपी नहीं चाहती कि कोई दूसरा किसी प्रकार का विवाद खड़ा हो। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि
अभी तक याचिका जो सौम्या गुर्जर है और 3 पार्षद है उनके तरफ से लगाई नहीं गई है। आज ये लोग याचिका लगाएंगे और कोर्ट का क्या किस प्रकार का फैसला रहता है। संभवतः अगर निलंबन रद्द होता है, ऐसी स्थिति में ज्यादा लंबे समय तक तो शीलदाबाई कार्यवाहक के तौर पर नहीं रह पाएगी, लेकिन फिलहाल आज वो 10:15 बजे ये अपनी जिम्मेदारी संभालेगी और उसके बाद में क्या कुछ राजनीतिक जो समीकरण है वो पैदा होते हैं, क्योंकि नजर कहीं ना कहीं जो नजर आ रहा है वो ये लग रहा है कि पार्टी में गुटबाजी की स्थिति भी कहीं ना कहीं खड़ी हो सकती है। जी बिल्कुल। पिंटू सिंह, यहाँ पर एक तीर से कई निशाने साधे गए हैं। जिस प्रकार से बीजेपी में अंदर खाने में गुटबाजी थी उसको एक्सपोज करने का काम भी कर दिया गया है। शील धाबाई को आगे ला करके अब बीजेपी के अंदर खाने की बात बाहर निकल करके आने वाली है। देखिए, निश्चित तौर पर क्योंकि अभी सौम्या गुर्जर की क्या स्थिति रहती है, क्योंकि उनका निलंबन अगर वो दोषी पाए जाते हैं इस मामले, क्योंकि आरोप उन पर जो लगा है वो बड़ा आरोप ये लगा है कि एक अधिकारी पर, कमिश्नर पर, उन पर हाथापाई का आरोप, अगर वो आरोप साबित होते हैं ऐसी स्थिति में सौम्या गुर्जर की मुसीबतें बढ़ सकती है और जो शील धाबाई है इनकी लॉटरी लग सकती है। लेकिन प्रथम दृष्टया जो विधि सलाहकार इन सब लोगों की अगर बात चला जाए तो ये सब लोग मानते हैं कि निलंबन जो है कहीं ना कहीं रद्द होगा, ऐसी स्थितियां कहीं ना कहीं नजर आ रही है। तो ऐसी स्थिति में शील धाबाई एक कार्यवाहक मेयर के तौर पर है और उनको फिर से पद छोड़ना पड़ेगा और सौम्या गुर्जर इस पद पे काबिज होगी। लेकिन पिछले कुछ दिनों से देखने को मिल रहा है कि जयपुर ग्रेटर में गुटबाजी फिर से बढ़ने लगी है। डिप्टी मेयर और सौम्या गुर्जर के बीच भी अनबन है, ऐसी खबरें सामने आई है। सौम्या गुर्जर ने हाल ही में थोड़े दिन पहले ये शिकायत भी की थी। तो अब ऐसी स्थिति में देखना यह है कि पार्टी किस प्रकार से बोर्ड को संभाल पाती है, क्योंकि एक तरफ कांग्रेस की सरकार है, लगातार ब्यूरोक्रेसी का दबाव है और दूसरी तरफ अब जब तमाम जो पार्षद हैं वो एकजुट नहीं होंगे तो ये कहीं ना कहीं संगठन के सामने चुनौती है। ग्रेटर में पहले कहीं ना कहीं मात खा चुकी है बीजेपी। चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे संवाददाता पिंटू सिंह नरूका, जिन्होंने बताया कि शील धाबाई अब से कुछ ही देर बाद कार्यभार ग्रहण करने वाली है। जो जिम्मेदारी उन्हें दी गई है वो संभालने वाली है। लेकिन बड़ी बात यह कि बीजेपी में अंदर की गुटबाजी अब निकलकर सामने आ सकती है।